हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट का एक कोड है ORCG53AL। इस कोड की हेल्प से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट गलत नहीं हो सकता कभी भी। तो इसमें O का जो मीनिंग है हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो कि आपको गिवन होगी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इट विल शो इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नाउ आर का जो हमारे पास मीनिंग है यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा? अगर इफ हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इट विल शो इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हमें लॉस हो रहा है तो इट विल शो इन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको पहले रिवैल्यूएशन की वीडियो में बताया गया था कि जो भी हमारा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। नाउ अब सी है हमारे पास इसमें, तो सी में जो हमारा मीनिंग है एडिशनल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। और सेकंड इसके अंदर है न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो कि आपको गिवन होगा इन एडजस्टमेंट में। नाउ इसका अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो होगा इट विल शो इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चाहे वो आपके लिए एडिशनल कैपिटल आए पुराने पार्टनर्स की तो भी वो क्रेडिट साइड में रखेंगे, अगर न्यू पार्टनर्स की कैपिटल आए तो भी वो हमारी क्रेडिट साइड में ही रहेगी। अब फोर्थ पॉइंट है जी। यहाँ पे जी का जो मीनिंग है गुडविल। अब देखो गुडविल हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो है ओल्ड गुडविल, एक है न्यू गुडविल। ओल्ड गुडविल जो कि आपको गिवन होती है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, इसे हम कह सकते हैं कि ये पुराने पार्टनर्स की गुडविल है। और न्यू गुडविल है वो आपको इन एडजस्टमेंट में होगी जो कि नया पार्टनर लेकर आता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इट विल शो इन डेबिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। और इसमें न्यू गुडविल है हमारी, इट विल शो इन क्रेडिट साइड ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये आपको आगे पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी समझ आ जाएगा। नाउ इसमें फिफ्थ पॉइंट है 5। तो यहाँ 5 का मीनिंग है 5 आइटम्स। 5 आइटम्स को हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अब 5 आइटम्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास जर्नल रिजर्व, सेकंड है रिजर्व फंड, थर्ड है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, और फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। अब 5 आइटम्स से जो हमें गिवन होगी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसका अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इट विल शो इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। जैसे कि हमारे पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 5 आइटम्स गिवन होती हैं, जैसे कि जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 बाय, जैसे जर्नल रिजर्व के नाम से बाय रिजर्व फंड या बाय वर्कमैन कंपनसेशन। यह हमेशा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यह ओल्ड पार्टनर्स के लिए ही है। नाउ हमारे पास है 6 आइटम्स। जो 6 पॉइंट है हमारा, इसके अंदर 3 आइटम्स। तो 3 आइटम्स हमारी, उनका क्या नाम है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इनको हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम कौन कौन सी हैं? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट, थर्ड है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमें ये गिवन कहाँ होगा? असेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इट विल शो इन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो में। तो अब इसके लिए भी देख लेते हैं। एक हमारे पास बैलेंस शीट है, इसकी लायबिलिटी साइड है और असेट साइड है। तो जैसे कि असेट साइड में हमें 3 आइटम्स गिवन होगी, जैसे कि बैलेंस शीट है हमारे पास, इसकी लायबिलिटी साइड है, असेट साइड है। असेट साइड में जैसे 3 आइटम हमें गिवन होगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट गिवन हो सकता है, या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन हो सकता है। तो इसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो जैसे कि टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे डेबिट का, या टू हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसे भी ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहने का मतलब ये है सिंपली, अगर आप बैलेंस शीट के अंदर से कोई भी आइटम उठा रहे हो तो उसे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब हमारे पास है 7 पॉइंट। जो 7वां पॉइंट था इसी का, वो था हमारे पास ए, असेट टेकन। तो असेट टेकन बाय पार्टनर, ये हमें गिवन होगा इन एडजस्टमेंट में। ये हमें एडजस्टमेंट में बता रखा होगा कि ए पार्टनर है, उसने असेट टेकन करी है, बी है या उसने असेट टेकन करी है। जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या रहेगा, इट विल शो इन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज जैसे एक बैलेंस शीट ले रखी है हमने, लायबिलिटी साइड है, इसके रुपीज में असेट्स है और रुपीज है। तो बैलेंस शीट में हमें बिल्डिंग दे रखी है जैसे कि 1 लाख रुपीज की। ओल्ड पार्टनर है हमारे ए और बी और नया पार्टनर है हमारा सी। तो एडजस्टमेंट में हमें कह रखा है बिल्डिंग टेकन बाय ए एट बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दे रखी है। तो अब ए ने टेकन करी है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो टू बिल्डिंग करेंगे, ए के अकाउंट में लिख दिए जाएंगे पैसे। तो नाउ हमारा जो 8th पॉइंट है वो है एल। तो एल का जो मीनिंग है हमारे पास यहाँ लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर्स। तो ये हमें गिवन होगा इन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हमें बता रखा होगा कि ए पार्टनर है, उसने लायबिलिटी टेकन करी है, या बी है, उसने लायबिलिटीज टेकन करी है। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है तो वो है इट विल शो इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की क्रेडिट लायबिलिटी साइड में हमें क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000 के और असेट्स में कुछ नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर्स हैं जैसे ए बी और न्यू पार्टनर है हमारे पास सी। तो एडजस्टमेंट में हमें बता रखा है जैसे कि क्रेडिटर टेकन बाय ए एट बुक वैल्यू। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, तो जब इसे बनाएंगे तो बाय क्रेडिटर कर देंगे 20,000 रुपए से, क्योंकि इसने बुक वैल्यू पर ही क्रेडिटर को टेकन किया है। अब है हमारे पास परफॉर्मा ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसे बिल्कुल कोड की से ही फॉलो करेंगे। जैसे कोड था हमारा ORCG53AL। तो इसी की हेल्प से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जैसे सबसे पहले है हमारा O। तो O से था ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो बाय बैलेंस BD। जैसे ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर है, सी हमारा न्यू पार्टनर है, तो ए और बी के अकाउंट में लिख दी जाएगी। ओ से है R। ओ के बाद है R है हमारा रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो हमारे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सपोज हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अगर लॉस हो रहा है तो हम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे लॉस, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में से भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब है हमारे पास सी का मतलब है एडिशनल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की एंड जो हमारे पास है न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। तो अब हम एडिशनल कैपिटल लिख देंगे बाय कैश या बैंक। अब इन दोनों में से कोई एक ही वर्ड लिखा जाएगा, कैश लिखा जाए या बैंक लिखा जाए, ये डिपेंडेंट करता है हमारे पास बैलेंस शीट ऑफ ए और बी की। अगर एसेट्स की साइड में हमें कैश दे रखा है तो हम कैश वर्ड यूज कर लेंगे, अगर बैंक दे रखा है तो हम बैंक कर लेंगे। सपोज अगर हमें दोनों ही वर्ड दे रखे हों तो हम किस को प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि क्या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। अगर दे रखा है तो पहले हम अपनी लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए बैंक वर्ड को यूज कर लेंगे, फिर देन कैश वर्ड को यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास ए की अगर एडिशनल कैपिटल है तो ए के अकाउंट में लिख देंगे, अगर बी की है तो इसे बी में लिख दिया जाएगा। देन हमारे पास है न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। तो यहाँ हमारे पास सी की कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, यहाँ हमारे पास आएगा बाय कैश या बैंक। सेम डिपेंडेंट बात वही है कि कैश वर्ड यूज करना है बैंक करना है, बस यहाँ पे एडिशनल नए पर्सन की कैपिटल है तो इसे हम नए पर्सन के अकाउंट में ही लिख दिए जाएंगे। देन हमारे पास है जी का मतलब है गुडविल। तो गुडविल हमारी दो तरह की थी, एक ओल्ड गुडविल एक न्यू गुडविल। तो ओल्ड गुडविल हमारे पास यहाँ आ जाएगी क्योंकि वो बैलेंस शीट की अगर सेट तरफ में होती है, सेट हमारी राइट तरफ में होगी तो वो लेफ्ट तरफ में आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में से भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
देन है हमारे पास जी में नए पर्सन की गुडविल। अगर नया पर्सन गुडविल को नगद में ला रहा है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर वो कैश में लाया है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर समझ लो वो कैश नहीं लगा रहा तो क्रेडिट में लेकर आ रहा है तो बाय सी का करंट अकाउंट लिखा जाएगा ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन है हमारे पास 5 का मतलब है यहाँ पे 5 आइटम्स। तो 5 आइटम्स के आपको नाम बता दिए हैं, तो वहां से हम चेक कर लेंगे। तो बाय 5 आइटम्स, अगर समझ लो 5 आइटम में जर्नल रिजर्व है तो बाय जर्नल रिजर्व कर देंगे। अगर रिजर्व फंड है तो बाय रिजर्व फंड कर देंगे। सैक्रिफाइस इसे भी ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर से अगर कोई भी आइटम उठाई जा रही है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन है हमारे पास 3, तो 3 आइटम्स है, जो कि 3 आइटम्स आपको बैलेंस शीट की असेट तरफ में मिलेगी। देन इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की लेफ्ट साइड में लिख दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में ही इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन है हमारे पास ए, तो ए है हमारे पास असेट टेकन। तो 2 असेट टेकन, अगर ए ने टेकन करी है तो ए की अकाउंट में लिख देंगे, अगर बी ने टेकन करी है तो बी में लिख दी जाएगी अमाउंट। देन है हमारे पास एल, तो एल है हमारे पास बाय लायबिलिटीज टेकन। अगर ए ने टेकन करी है तो ए के अकाउंट में लिख देंगे, अगर बी ने टेकन करी है तो बी के अकाउंट में लिख देंगे। इन सारों को करने के बाद एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है ड्राइंग का। तो ये कभी कभार आती है, इसलिए इसे अलग कलर से ही लिख दिया है, टू ड्राइंग। अगर ए ने करी है ड्राइंग तो ए में लिख देंगे, अगर बी ने ड्राइंग करी है तो इसे बी में लिख दिया जाएगा। देन सारा क्वेश्चन करने के बाद अगर सी का टोटल करेंगे तो अगर कोई लेस करने वाली आइटम है तो उसे लेस कर देंगे, टू बैलेंस सी डी करके इसे लिख दिया जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर बी का टोटल किया जाएगा तो ये आइटम में लेस करने तक, तो उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस यहाँ आ जाएगा। सेम ए वाले में भी ऐसे किया जाएगा। थैंक यू।